हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 07 में। जैसा कि आपने देखा होगा, ऊपर लिखा है 11 से विभाज्य का नियम। तो इससे पहले हम आपको दो नियम करवा भी चुके हैं। एक था 3 का नियम, एक था 7 का नियम, यानी 3 के विभाज्य का नियम और 7 के विभाज्य का नियम हम आपको बता चुके हैं अपने दो क्लास में डालकर। तो ऐसे ही अब हम आपके लिए जितने भी नियम विभाज्य के हैं वो सभी नियम करवाने वाले हैं। तो एक एक करके आप देखते जाएं, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो पहला नियम है 11 से विभाज्य का नियम। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या दी गई है तो वो संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए आपको परिभाषा पहले पढ़नी होगी। परिभाषा के बाद हम आपको एग्जाम्पल लेकर भी समझाएंगे कि संख्या कैसे पता करें कि विभाज्य 11 से होगी या नहीं है। तो परिभाषा देखते हैं कि दी गई संख्या के दो के जोड़े बनाकर, जो भी संख्या आपको गिवन है, दी गई है, उसके दो के आप जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाकर पहले अंक में से दूसरा अंक घटाने के बाद, जो भी जोड़ा बनाया है आपने उसमें से उसका जो पहला अंक है उसको घटाने पर, पहले अंक को दूसरे अंक से घटाने के बाद जो संख्या बचती है, जो भी बच के संख्या आएगी उसे जोड़कर अगर योग, उसका जो आपने जोड़ किया है, अगर उसका योग जो है उसमें से जो योग आया है वो या तो 0 आए, 11 आए या 22 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या मिलती है या 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या आपको मिल जाती है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाज्य होगी। तो अभी आपको कम समझ में आया होगा जो हमने आपको परिभाषा लिख के बताई है। तो आपको एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया, कोई एक संख्या ली 2002। देखते हैं ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप सबसे पहले पीछे से दो के जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बन गए। अगर इसमें क्या होगा कि कहीं कहीं संख्या जो है आपको ऐसी मिल जाएगी जो अंकों की संख्या विषम आ जाएगी, यानी उसमें जो है 5 अंक होंगे या 7 अंक होंगे या 11 अंक होंगे, तो उसमें दो के जोड़े आप नहीं बना पाएंगे। तो जो संख्या आगे बच जाए, जिसका जोड़ा ना बने, उसके आगे आप 0 बढ़ा के उसका जोड़ा बना के उसे घटा सकते हैं। तो ये तो जोड़ा बन गया आपका। तो हम क्या करेंगे, पहले अंक में से यानी कि 2 में से क्या घटाएंगे, 0 घटा दिया। घटाने के बाद उसे जोड़कर, यानी जो आपने घटाया है उसके बाद आप जोड़ लो उस जोड़े में से। फिर पहला अंक 0 है, 0 में कितना जोड़ेंगे, 0 में कितना घटाएंगे, -2, यानी घटाया हमने 2। ठीक है। अब आपने देखा कि 2 माइनस 2 में से 2 घटेगा, 0 आ गया, यानी 0 हमने आप अपनी परिभाषा में लिखा है कि 0 भी आ जाए तब भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो आपको समझ में आया ये नियम? कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।